अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल BSN जेनेरिक फॉर ऑल। एक बार फिर से आप सबको वेलकम। और आज हम फिर से वीडियो बनाने जा रहे हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, कल PHS जो है उनकी जनरल मेरिट लिस्ट और जितनी भी कोटा की मेरिट लिस्ट है वो सारी लग चुकी हैं। उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि आगे क्या प्रोसेस करना है। पहले हम सर्च करते हैं BSN एडमिशन फॉर PHS। ये हमने इनकी वेबसाइट पे क्लिक किया, हमारे पास वेबसाइट ओपन हो रही है। ये हमारे पास PHS की वेबसाइट आ गई है। यहाँ पे लिखा गया है फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट ऑफ BSN एडमिशन सेशन 2022 टू 2025। फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट जो है वो लग चुकी है। ये सिर्फ लास्ट मेरिट लिस्ट नहीं है, इसके बाद भी मेरिट लिस्ट लगती हैं। तो जिनका नाम नहीं आया है वो बिल्कुल भी डिसहार्ट ना हो सकता है अगली मेरिट लिस्ट में उनका नाम लग जाए और दरमियान में से बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो स्किप कर जाते हैं, तो फिर सीट्स जो है वो वैकेंट रह जाती हैं और दूसरे स्टूडेंट्स को दी जाती हैं। लिखा गया है कि लास्ट डेट जो है फ़ीस सबमिशन की वो 9 दिसंबर है 2022 और वो भी 5 PM तक। कैंडिडेट फेलिंग टू सबमिट फ़ी विद इन ड्यू टाइम एंड डेट विल लूज़ राइट ऑफ एडमिशन। जो स्टूडेंट जो है अगर उन्होंने वक्त पर एडमिशन फ़ी जमा नहीं कराई, अपना एडमिशन सिक्योर नहीं किया, तो वो सीट उनसे चली जाएगी और फिर नेक्स्ट स्टूडेंट को वो सीट दी जाएगी। सो काइंडली आप टाइम पर जाएं और फीस सबमिट करें। अब हम देखते हैं कि जितनी भी मेरिट लिस्ट लगी है उसका क्या वो है। ये हमारे पास आ गया है कि 5 मेरिट लिस्ट लगी हैं। फर्स्ट प्रोविजनली सेलेक्टेड जनरल कोटा में जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट है, और प्रोविजनली सेलेक्टेड जनरल कोटा और फीमेल कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो है, और मेल कैंडिडेट्स की माइनॉरिटी में जो लिस्ट लगी है, और फीमेल माइनॉरिटी कैंडिडेट्स की लिस्ट है, और साथ में PHS एम्प्लॉय के जो चिल्ड्रंस हैं उनकी भी लिस्ट है। सो इस लिस्ट में जितने भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो ड्यू टाइम में ही अपनी फ़ीस सबमिट कराएं और अपना एडमिशन और अपनी सीट जो है वो सिक्योर करें। ये हमारे पास आ गई है जो जनरल मेरिट लिस्ट है फीमेल्स की, और यहाँ पे जितने यहाँ पे 573 मेरे ख्याल से स्टूडेंट जो हैं उनका लिस्ट में नाम आया है, लेकिन और स्टूडेंट्स जो हैं वो भी जो है वो भी परेशान ना हो। क्या पता इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो ये स्किप कर जाए, उनका KMU में एडमिशन हो जाता है और वो विलिंग होती है कि हम KMU में एडमिशन करें, तो वहाँ पे चले जाते हैं, यहाँ पे सीट्स रह जाती हैं। तो आगे भी 2-3 लिस्ट जो हैं हमेशा हर साल लगती हैं, तो इस साल भी हो सकता है कि लगे। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है किसी किसी के नेम के साथ के सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ ओरिजिनल डोमिसाइल एंड सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ ओरिजिनल FSC DMC, या फिर किसी के साथ लिखा है कि सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो ये उन लोगों को कहा गया है जिन्होंने इंटरव्यू के टाइम में जो अपना उनका जो ओरिजिनल डोमिसाइल था या ओरिजिनल FSC की जो क्या नाम है DMC थी या फिर जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे वो नहीं दिखाए थे, तो उन्हें कहा गया है कि एडमिशन के टाइम वो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाए, या फिर जिसके साथ लिखा है कि ओरिजिनल डोमिसाइल तो वो ओरिजिनल डोमिसाइल लेके जाए, और जिसके साथ लिखा है कि ओरिजिनल FSC की DMC लेके जाए, तो ये सारे उन्हें अपने साथ लेकर जाना है। और एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, जब आप एडमिशन करने जाएंगे, एडमिशन की फ़ीस सबमिट करने जाएंगे, तो आपने सिर्फ फ़ीस सबमिट नहीं करानी बल्कि उसके साथ आपने डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने हैं। पिछले साल भी ऐसी बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हुई थी, किसी को कुछ पता नहीं था, तो बहुत सारे लोग जो है वो बहुत दूर से आए होते हैं और अगर उन्हें पता ना हो तो फिर उन्हें बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है इस वजह से। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप लोगों ने अपने साथ एडमिशन में कौन कौन सी चीज़ें लेके जानी है। सबसे पहले जो टॉप पे है वो आपने लेके जाने हैं आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे लेके जाने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। ओके, और सेकंड पे जो आता है वो आपने माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनाना है और वो भी ज़रूर लेकर जाना है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो भी आप लोगों ने लेके जाना है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट ज़रूर लेकर जाना है, और माइग्रेशन सर्टिफिकेट पे हो सके तो आप अगर नर्सिंग में ही एडमिशन करना चाहते हैं तो
जो है लिखा होना चाहिए कि अगर आपने माइग्रेशन करना है तो आप जहाँ पे पढ़े हैं टू KMU यूनिवर्सिटी, और या फिर अगर कोई एनी यूनिवर्सिटी भी लिखा हो तो भी चलेगा। और थर्ड पे जो है आपने अपने साथ आपकी पिक्चर्स लेके जानी है वाइट बैकग्राउंड की, और 4 ब्लू बैकग्राउंड की ले जाएं और 4 जो है वो वाइट बैकग्राउंड की ले जाएं। टोटल आपने 8 पिक्चर्स लेके जानी है, ठीक है। 4 ब्लू बैकग्राउंड वाली और 4 वाइट बैकग्राउंड वाली। हो सकता है आप लोगों से ब्लू बैकग्राउंड वाली मांगी जाए, हो सकता है वाइट बैकग्राउंड वाली मांगी जाए। फिर है फोर्थ पे जो है आपने फ़ोटो कॉपीज़ लेके जानी है। जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब की आपने 4 फ़ोटो कॉपी निकालनी है। FSC की डॉक्यूमेंट, FSC की DMC हो या फिर मैट्रिक की DMC हो या आपका सर्टिफिकेट हो, और KMU का कैट का जो रिज़ल्ट है वो भी आपके पास होना चाहिए। इसमें आपको बता दें कि हर एक की 4 फ़ोटो कॉपीज़ लेके जानी है आपने, और फ़ोटो कॉपीज़ में KMU कैट का रिज़ल्ट होना चाहिए, आपकी FSC की DMC होनी चाहिए, या सर्टिफिकेट भी हो सकता, सर्टिफिकेट है तो उसकी भी, और मैट्रिक की DMC होनी चाहिए, ओके। और उसका अगर सर्टिफिकेट है तो वो भी, और साथ में आपका जो 5th नंबर पे है वो है आपका डोमिसाइल भी होना चाहिए, और उसकी भी आपने 4 फ़ोटो कॉपीज़ निकालनी है। हर एक आपके पास जो डॉक्यूमेंट है उसकी 4 फ़ोटो कॉपीज़ निकालनी है। आपने 8 पिक्चर्स भी लेके जानी है, 4 वाइट बैकग्राउंड, 4 ब्लू बैकग्राउंड्स की, ये, और 4 जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट ज़रूर लेकर जाना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेकर जाने हैं, ताकि आप सफ़र ना करें वापस में, क्योंकि फिर वो एडमिशन जो है नहीं हो पाता और आपको फिर से घर जाना पड़ता है, फिर से वो सारे डॉक्यूमेंट्स आने पड़ते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप पहली ही मर्तबा में ले आए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आप ज़्यादा सफ़र नहीं करेंगे। सो दिस इज़ ऑल, और आपने ये चीज़ें ज़रूर ही लेकर जानी है। दिस इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट है इम्पॉर्टेंट। आपने CNIC की फ़ोटो कॉपी भी लेके जानी है। आपने अपनी फ़ोटो कॉपी CNIC की अगर आपका बना है तो उसकी फ़ोटो कॉपी लेकर जानी है, और अगर आपका फॉर्म बे है तो आपने उसकी फ़ोटो कॉपी लेके जानी है, और अपने फादर की CNIC की फ़ोटो कॉपीज़ लेके जानी है। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट का ये है कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने पेपर कैंसिलेशन की होती है या इम्प्रूवमेंट कर रहे होते हैं, तो उनका भी माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर ना बना हो और उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा हो तो इसमें फिर भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप और सारे और डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बता दिए हैं उतने ले जाएँ, फ़ोटो कॉपीज़ ले जाएँ सारी, और उन्हें बता दिए उस वक्त कि जब हम वापस आएंगे, मतलब जब प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी तो उस वक्त हम अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट कर देंगे। इसमें फिर कोई परेशानी वाली बात नहीं है। होप सो आप लोग को वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।